मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम आ चुके हैं पार्ट 2 के साथ, जिसमें हम लोग फोर्स का कल कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे और कुछ न्यूमेरिकल्स बाकी था। तो आज हम लोग डायरेक्टली उसे कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ ऐसा है कि ये एक यूनिफॉर्म बार है जो O पॉइंट पे पाइवोट है। एक 40 GF का वेट रखा गया है 40 सेंटीमीटर मार्क पे। यहाँ से ये मार्क डिवाइडेड है 10, 20, 30, 40, 50 और इधर भी इसी तरह 10, 20, 30, 40, 50। तो ये जो 40 GF है ये 40 मीटर मार्क पे पाइवोट है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एक 80 GF का मास दिया हुआ है। तो इस 80 GF का मास को किस साइड रखें ताकि ये जो रूलर है ये बैलेंस रहे O पे, क्योंकि ये अभी बैलेंस नहीं है क्योंकि वेट रखा गया है। तो हम लोग बहुत सीधा साधा फॉर्मूला पढ़े हैं। सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेंगे जो भी है, W1 जो कि है 40 GF, L1 क्या है, O से कितना दूरी पे है 40 सेंटीमीटर। सिमिलरली W2 80 GF और L2 क्या है, L2 हम लोग को निकालना है कितना सेंटीमीटर मार्क पे रखना है। तो हम लोग को सीधा साधा फॉर्मूला पता है, W1 L1 इक्वल टू W2 L2। तो W1 क्या है 40, L1 क्या है 40, W2 क्या है 80 और L2 निकालना है। तो यहाँ से L2 क्या आ जाएगा 40 इंटू 40 बाई 80, 41, 42, 220। इसका मतलब L2 क्या होगा 20 सेंटीमीटर फ्रॉम O ऑन द आइदर साइड ऑफ द सेंटर। मतलब ये जो 80 GF है इसको यहाँ रखेंगे ताकि ये स्केल जो है वो बैलेंस हो सके। तो आप लोग को समझ आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के साथ। 11 नंबर में क्या कह रहा है देखिए। 11 नंबर कुछ इस प्रकार है। फिगर 1.33 shows a uniform meter rule placed on a fulcrum at its midpoint O and having a weight 40 GF at the 10 cm mark and a weight of 20 GF at the 90 cm mark. Is the meter rule in equilibrium? जैसे कि बोल रहा है एक मीटर रूलर है, 100 सेंटीमीटर का एक मीटर रूलर है, वो उसका मिड पॉइंट पे वो 5 वोल्ट है, ठीक है। एक 40 GF का वेट रखा है 10 सेंटीमीटर मार्क पे। मान लो ये 10 है, 20 है, 30 है, 40 है और ये मान लो 50 है हम लोग का। सिमिलर इधर 60, 70, 80, 90, 100। तो 10 सेंटीमीटर मार्क पे एक वेट रखा है। ये वेट कितना है 40 GF का वेट है। ये वेट जो है ये 40 GF का है, 40 GF का वेट रखा है। और आप लोग को और 90 GF पे एक 90 सेंटीमीटर मार्क पे 20 GF का वेट रखा है। तो आप लोग को बताना है क्या ये मीटर रूलर इस O पॉइंट के अराउंड बैलेंस है। तो हम लोग चेक कर सकते हैं W1 L1 इक्वल टू W2 L2। W1 क्या है TGF मान लो, L1 कितना है O से ये 10, 50 से 10 कितना दूरी पे है 40, W2 क्या है 20 और L2 कितना दूरी पे है, ये भी 40 दूरी पे है। तो क्या ये स्केल बैलेंस है? क्या इसका जो सम आ रहा है इसका सम के बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है, क्योंकि ये है 1600 देगा और ये हम लोग को 800 देगा। मतलब ये नॉट इक्वल है, मतलब ये स्केल 50 पे बैलेंस नहीं है। इसका ये पलटा भारी है, ये इसको इधर घुमाने में सक्षम है। तो सबसे पहला क्वेश्चन का जवाब हम लोग को मिल गया, ये स्केल इक्विलिब्रियम में नहीं है। हाउ कैन द रूल बी ब्रॉट इन इक्विलिब्रियम बाय यूजिंग एडिशनल वेट ऑफ 40 GF? अब आपको एक 40 GF का एडिशनल वेट दिया गया, 40 GF का एडिशनल वेट दिया गया कि इस वेट को आपको कहीं रखना है ताकि ये स्केल बैलेंस हो जाए। देखिए पलड़ा किसका भारी है, इसका भारी है, इसका मतलब इधर तो रखेंगे नहीं, 50 के उधर ही रखेंगे क्योंकि इसका थोड़ा जो ताकत है वो कम है। तो इसके साथ हम लोग इसको ऐड करेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है आप इसको अब ऐसे लिख सकते हैं, W1 L1 इक्वल टू W2 L2 प्लस ये जो नया वेट रखने वाले हैं और कहाँ रखने वाले हैं
तो उससे पहले आपको W3 कितना है वो बता देना है कि 40 GF है, और L3 फाइंड करना है, क्योंकि कहाँ रखना है हम लोग को पता नहीं। अब W1 L1 क्या है 1600, जैसे कि हम लोग निकाले हैं। W2 L2 क्या है 800, और W3 क्या है 40, और L3 हम लोग को निकालना है। तो हम लोग जब इसे सॉल्व करते हैं तो इससे आएगा L3 इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाय 40, जो कि हम लोग को देगा 20। तो जो L3 है वो कहाँ पे है, O पॉइंट से 20 सेंटीमीटर दूर है। इसका मतलब जो नेक्स्ट वेट दिया गया है वो यहाँ रखाएगा। ये जो 40 GF वेट है ये यहाँ रखेगा, तभी जाके ये स्केल 50 पे बैलेंस होगा। आप लोग को ये समझ आ गया होगा, आशा करता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोई भी दिक्कत हो बच्चों, कोई भी डाउट हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि समझना जरूरी है, फिजिक्स समझने वाला सब्जेक्ट है। अब 12 नंबर क्या बोल रहा है, when a boy weighing 20 kg sits at one end of a 4 centimeter long seesaw। एक 4 सेंटीमीटर का लॉन्ग सीसो है, ठीक है। तो एक 20 kgf का बच्चा एक एंड पे बैठा है, 20 kgf का बच्चा एक एंड पे बैठा है। kgf मतलब वो फिल्म वाला kgf नहीं, यस नहीं बैठा है यहाँ, ठीक है। तो 20 kgf उसका वेट, वो बच्चा यहाँ बैठा है। और हाउ कैन इट बी ब्रॉट टू द हॉरिजॉन्टल पोजीशन बाय मैन वेइंग 40 kg। और एक 40 kgf का मैन को बैठाना है, ताकि कौन सा पॉइंट पे बैठाएं ताकि ये जो सीसो है ये बैलेंस रहे। तो सेम फार्मूला बच्चों, घिसा पिटा तो आप लोग खुद से ही कर रहे होगे मेरे से पहले। W1 क्या है 20, एंड पे बैठा है तो इससे कितना दूरी पे बैठा होगा 2 सेंटीमीटर दूरी पे बैठा होगा। W2 40 है, और L2 निकालना है ताकि ये इस फलक्रम के इस साइड कितना सेंटीमीटर पे बैठे। तो यहाँ L2 क्या आ जाएगा 40/40 1। तो ये जो इंसान है 40 kg का, इसको 1 सेंटीमीटर मार्क पे बैठना है, ठीक है। समझ आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए फिजिकल बैलेंस हैज इट्स आर्म्स ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। व्हाट वेट केप्ट ऑन द पेन ऑफ द लॉन्गर आर्म विल बैलेंस एन ऑब्जेक्ट ऑफ 100 GF केप्ट ऑन द अदर पेन। एक लंबा सा पेन, ठीक है, एक आर्म छोटा है एक आर्म बड़ा है। ये आर्म 60 सेंटीमीटर का है और ये आर्म 40 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, what weight kept on the pane of the longer arm will balance an object of weight 100 GF kept on the other hand। यहाँ एक 100 GF का वेट रखें, तो यहाँ कितना वेट रखें ताकि ये लॉन्गर आर्म जो है ये बैलेंस रहे, क्योंकि इसका सेंटर यहाँ पाइवोट हो रहा है, इधर 40 है इधर 60 है। तो आप लोग सेम प्रोसेस W1 L1 इक्वल टू W2 L2, W1 L1 100 इंटू 40 इक्वल टू W2 60 इंटू L2। तो यहाँ से L2 क्या हो जाएगा 100 इंटू 40 बाय 60, 200/3, जो कि 66.67। तो आप लोग को समझ आ गया होगा ये 12 नंबर क्वेश्चन भी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, आराम से आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक डायग्राम दिया गया। द डायग्राम इन फिगर 1.34 shows a uniform meter rule weighing 100 GF pivoted at its center. O2 is 150 GF and 250 GF hang from the points A and B respectively of the meter rule, so that OA equal to 40 cm and OB equal to 20 cm. Calculate the total anti-clockwise moment about O, the total clockwise moment about O, the difference of anti-clockwise and clockwise moment, the distance from O where a 100 GF weight should be placed to balance the meter rule. देखो डायग्राम ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। 150 GF का यहाँ एक वेट रखा है,
मान लो मैं करता हूँ यहाँ से ये जो है ये 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ 250 GF का वेट रखाया है, पर यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो हम लोग को क्या निकालना, देखो इधर एक वेट है तो ये इसको एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन कराएगा। इधर एक वेट है तो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन कराएगा। अब देखना है कि किसका शक्ति ज़्यादा है, कौन किसको किस साइड मोमेंट कराएगा। तो ओ के अलोंग हम लोग मोमेंट निकालेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज वाला मोमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा, क्लॉकवाइज कौन घुमा रहा है, ये घुमा रहा है, तो क्या होगा 250 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 20, जो कि हम लोग को देगा 5000 न्यूटन मीटर। सिमिलरली मोमेंट ऑफ फोर्स एंटी क्लॉकवाइज वाला, एंटी क्लॉकवाइज वाला क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो 150, एफ आर से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वहाँ से 150 इंटू 40, तो ये आएगा 6000 न्यूटन मीटर। तो किसका पड़ रहा भारी है, आप लोग देख सकते हैं एंटी क्लॉक का पड़ रहा भारी, ये इसको घुमाने में सक्षम है, ये इसको अपोज कर रहा है क्योंकि इसके पास 6000 है, इसके पास 5000 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब बोल रहा है रेजल्टेंट मोमेंट निकालो। रेजल्टेंट मोमेंट तो हम लोग निकालना जानते हैं, रेजल्टेंट क्या होगा, दोनों का एडिशन, उसमें साइन कन्वेंशन यूज होता है, एंटी क्लॉकवाइज माइनस में लेंगे और क्लॉकवाइज प्लस में लेंगे, तो ये हम लोग को क्या देगा -1000, -1000 मतलब इसको आप लिख सकते हैं 1000 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है कि ये 1000 इसका पावर ज़्यादा है कि ये घूम सके, उसको अपोज करके। अब आपको बोला जा रहा है कि एक 100 GF का वेट भी दिया जा रहा है, 100 GF का वेट दिया जा रहा है, इसको आप कहाँ रखेंगे ताकि वो बैलेंस हो, ये स्केल जो है वो बैलेंस हो। तो हम लोग देखिए इसका पलड़ा भारी है, इसको इसके पास शक्ति कम है, तो ये 100 GF इधर ही कहीं रखेंगे ताकि इसके साथ ये सपोर्ट में आ जाए। तो हम लोग को सिमिलरली वैसे ही निकालना है, क्लॉकवाइज मोमेंट को लेना है एंड जैसे कि ये लिख देता हूँ मैं, W1L1 इक्वल टू W2L2 प्लस W3L3। ये है मान लो एंटी क्लॉक वाला, ये है क्लॉक वाला। एंटी क्लॉक कितना है आप लोग देख सकते हैं 6000, क्लॉक वाला कितना है 5000, प्लस आपको एक वेट दिया गया है एक्स्ट्रा से 100 इंटू L3, तो आप इसे निकालेंगे तो L3 आएगा 1000/100, मतलब ये जो L3 है ये 10 सेंटीमीटर मार्क पे रखाएगा, मतलब ये फलक्रम से 10 सेंटीमीटर मार्क यहाँ पे रखाएगा। तो यहाँ जब ये वेट रखेंगे 100 GF का, ये स्केल जो है अब अपने पोजीशन पे बैलेंस हो जाएगा। तो आप लोग को समझ आ गया होगा बच्चों, कुछ नहीं है, आप लोग सब इजीली कर सकते हैं। तो बात ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है, ठीक है, पर उसे कमाने के लिए आपको करना कुछ ऐसा है कि भविष्य में हर पिता अपने बेटे से कहे कि कुछ बड़ा बनना है तो मेहनत करना उसके जैसा है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, थोड़ा बकवास खत्म हुआ, 15 नंबर पे आ जाते हैं। A uniform meter rule of weight 10 GF is pivoted at its 0 mark. What moment of force depresses the rule? एक सेकंड, ये तो यहाँ ये यूनिफॉर्म मीटर रूल है जो 0 सेंटीमीटर मार्क पे क्या है पाइवोट किया गया, मतलब इसे 0 सेंटीमीटर मार्क पे लटका दिया गया है, ठीक है। और इसका जो वेट है वो है 10 GF, इसका जो वेट है वो है 10 GF, ठीक है। तो पहला बोल रहा है कितना मोमेंट ऑफ फोर्स इसे डिप्रेस करेगा। अगर कोई भी स्केल को अगर हम लोग यहाँ पकड़ते हैं उसका एंड में, तो वो जरूर ऐसे झुकने वाला है, तो ये स्केल भी इसी तरह झुकेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और उसका जो वेट है वो कहाँ एज्यूम होगा 50 सेंटीमीटर मार्क पे, जो कि उसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो कितना मोमेंट इस स्केल को झुका रहा है, टर्न करा रहा है, तो वो क्या होगा F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। और F क्या है 10, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, वहां से दूरी कितना है
यहाँ ये मतलब W1 L1 भी इसे बोल सकते हो। वेट है 10 GF और L1 है 50, तो ये हो गया 500 न्यूटन मीटर, सॉरी GF सेंटीमीटर। इतना मोमेंट ऑफ फोर्स इस स्केल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में झुका रहा है। अब बोल रहे इस स्केल को फिर से हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए आपको कितना लिस्ट फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इस स्केल इसको हॉरिजॉन्टल करना है क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में झुक रहा है, क्योंकि ये नीचे की ओर झुक रहा है। यहाँ एक अपवर्ड फोर्स लगाना पड़ेगा, ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएंगे तभी तो उसे बैलेंस करेंगे। तो कितना लीस्ट फोर्स लगाए, कितना कम से कम फोर्स लगाएं ताकि ये जो है ये बैलेंस हो जाए। तो देखो जो फोर्स हम लोग लगाने वाले हैं वो एंड में लगाएंगे 100 सेंटीमीटर मार्क पे। अब पूछो सर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ये यहाँ पकड़े, यहाँ ये पाइवोट है, ये ऐसे झुक जा रहा है, तो इसका इधर एक सपोर्ट देंगे तभी तो ये स्ट्रेट खड़ा रहेगा, हॉरिजॉन्टल होगा। तो जो वेट देंगे वो 100 सेंटीमीटर मार्क पे ही देंगे इसको बैलेंस करने के लिए, और वो वेट ऊपर की डायरेक्शन में होगा। तो जो W हम लोग लेंगे W2L2 वो होने वाला है इस मोमेंट के बराबर W1L1। W2L2 हम लोग को निकालना है। L2 कितना हुआ? देखो ये कहाँ पाइवोट किया गया, 0 सेंटीमीटर मार्क पे, और हम लोग को फोर्स कहाँ लगाना है 100 सेंटीमीटर मार्क पे। तो यहाँ से यहाँ तक का कितना दूरी हुआ 100, तो W2 × 100 इक्वल टू W1L1 कितना है 500, तो W2 यहाँ से क्या आ जाएगा 500/100 इक्वल टू 5GF। मतलब हम लोग यहाँ एक 5GF का फोर्स रखेंगे तो स्केल वापस से अपने हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूल कैन बी बैलेंस्ड एट द 29 सेंटीमीटर मार्क व्हेन अ मास 20 ग्राम इज हंग फ्रॉम इट्स वन एंड। सेम यूनिफॉर्म मीटर रूल का बात हो रहा है। एक सेकेंड, ये मेरे से सीधा लाइन नहीं बनता, पता नहीं। हाफ मीटर रूल है, इसका मतलब यहाँ 0 है, यहाँ 50 है। हाफ मीटर रूल है। अब अगर हाफ मीटर रूल है तो ये कहाँ बैलेंस होना चाहिए? जाहिर सी बात है 25 पे बैलेंस होगा, पर 29 पे बैलेंसिंग है। 29 पे इसका फलक्रम शिफ्ट है। क्यों? क्योंकि जो इसका एंड पॉइंट है उसका एंड पॉइंट में हम लोग 20GF का वेट रखेंगे। तो जिधर वेट होगा उधर ना फलक्रम जाएगा, और फलक्रम वहीं बैलेंस होगा उसी साइड जिधर वेट ज़्यादा है। तो इस केस में डायग्राम बनाने बोला, डायग्राम बन गया। फाइंड द मास ऑफ द हाफ मीटर रूल। यहाँ दूसरा मास नहीं दिया गया है, आपको स्केल का मास से इसको बैलेंस करना है, क्योंकि ये 29 सेंटीमीटर पे जाके आप ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। इसका मतलब इसका भी कुछ वेट है जो इसको शिफ्ट करा के बैलेंस करा रहा है। तो W1L1 इक्वल टू W2L2। मान लो W1 स्केल का मास है जो निकालना है, और L1 यहाँ क्या लेंगे, L1 कितना शिफ्ट किया फलक्रम, उसका जहाँ सेंटर ऑफ मास होता उससे फलक्रम कितना शिफ्ट किया वो वाला लेंथ लेना है 4। तो क्या होगा W2 क्या है 20, और L2 अब यहाँ से पाइवोट पॉइंट से कितना दूरी पे है वो वेट, इधर 29 इधर 50, तो कितना होगा 29 से 50 21। तो W1 इक्वल टू 20 × 21/4 ये होगा 105G। इस स्केल का वेट है 105G। हाँ, तो यहाँ बोल रहे हैं ये जो 20 ग्राम है इसको अगर अंदर की ओर लाते रहें तो ये फलक्रम किधर शिफ्ट करेगा, जिधर था ओरिजिनली उधर ही शिफ्ट करते जाएगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन होगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा टूवर्ड्स 25 सेंटीमीटर मार्क, क्योंकि वेट जिधर रहता है फलक्रम उधर शिफ्ट करता है। इधर वेट इधर था इसलिए उसका सेंटर से शिफ्ट किया इधर। अब इसी वेट को इधर घिसका के ला रहे हैं, तो इस केस में जो फलक्रम है वो भी इधर ही घिसक के आएगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट 17 नंबर। यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ मास 100 ग्राम इज बैलेंस्ड ऑन ए फलक्रम एट मार्क 40 सेंटीमीटर बाय सस्पेंडिंग एन अननोन मास m एट द मार्क 20 सेंटीमीटर। एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है, ठीक है। 100 ग्राम है, इसका वेट क्या है 100 ग्राम है,
इज बैलेंस ऑन फल्क्रम एट मार्क 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर पे ये बैलेंस है बाय सस्पेंडिंग एन यूनिफॉर्म मास एम एट द मार्क 20 सेंटीमीटर। अब मान लो 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, यहाँ 40 ये बैलेंस है। तो क्या है, जो 20 सेंटीमीटर मार्क है वहाँ पे हम लोग एक वेट लटका है, उस वेट का मास कितना है, m है। मतलब पता नहीं वो कितना है, m है। लेकिन ये जो 100 ग्राम है ये कहाँ उसका सेंटर होता है, 50 पे वो बैलेंस होता है। लेकिन ये वेट लटकाने की वजह से फल्क्रम शिफ्ट किया, जिधर वेट होता है फल्क्रम शिफ्ट करता है। ठीक है, यहाँ मार्क कर लेते हैं तो ठीक है। तो ये जो m है ये कितना वजन का है वो हम लोग को निकालना है। तो डायरेक्टली हम लोग W1 L1 इक्वल टू W2 L2, मान लो W2 है स्केल ऑफ वेट ऑफ स्केल, और W1 जो मास हम लटका है m, L1 क्या है, देखो 40 से ही कितना दूरी पे है, 20 दूरी पे है। W2 क्या है, 100, ठीक है। और L2 क्या है, 50 पे कोई भी चीज़ का बैलेंस रहता है, लेकिन वो 40 हुआ तो वो 10 सेंटीमीटर शिफ्ट किया, तो यहाँ 10, तो m यहाँ से निकल जाएगा 100 इंटू 10 बाई 20, 25, 50। तो ये जो m है ये 50 GF का है, 50 ग्राम का है, बस 50 ग्राम का है, यहाँ लटका है। तभी ये फल्क्रम 50 से 40 में शिफ्ट हुआ, मतलब जो मास ऑफ स्केल है वो उसे बैलेंस नहीं कर पाया, इसीलिए फल्क्रम शिफ्ट करना पड़ा इसको। नेक्स्ट, टू विच साइड द रूलर विल टिल्ट इफ द मास m इज मूव टू मार्क 10 सेंटीमीटर। अगर इसको 10 सेंटीमीटर में ले जाएं, 10 सेंटीमीटर पे ले जाएं, यहाँ ले जाएं, तो ये किधर टिल्ट होगा, इधर ही टिल्ट होगा, क्योंकि वेट और आया, फल्क्रम वही है। वेट को अगर इसको लटका के 10 में रख दें तो इधर अब झुकने लगेगा, क्योंकि अभी तो ये बैलेंस है ना, 40 पे ये बैलेंस है। इसको रखने के बाद अब अगर इसको 10 पे रख दें तो ये इधर झुकने लगेगा, जाहिर सी बात है, ऑन द साइड ऑफ मास है। व्हाट इज द रिजल्टेंट मोमेंट नाउ। अब जो रिजल्टेंट मोमेंट है वो कितना होगा, जो रिजल्टेंट मोमेंट है वो कितना होगा, तो देखो रिजल्टेंट मोमेंट क्या निकालेंगे, पहले इसका निकालेंगे। तो मोमेंट ऑफ फोर्स एंटी क्लॉकवाइज वाला निकालते हैं, एंटी क्लॉक वाला क्या होगा, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितना मास है 50, फल्क्रम से कितना दूरी पे है 30, तो ये हम लोग को कितना देगा 1500 न्यूटन मीटर देगा। लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए वेट ऑफ स्केल का भी मोमेंट आएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स, जो कि इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, क्योंकि इधर घूम चुका है, तो ये इसको जिम्मेदार है ना कुछ हद तक बैलेंस करने का। तो क्लॉकवाइज वाला मोमेंट क्या होगा, 100 इसका 50 पे ये होता, लेकिन ये 40 पे है, सिमिलर वैसे ही करेंगे, 100 इंटू 10 जो कि होगा 1000 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज वाला। अब रिजल्टेंट क्या आएगा, एक सेकेंड बच्चों, रिजल्टेंट क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस और क्लॉकवाइज के लिए प्लस, तो ये आएगा -500। -500 मतलब क्या बता रहा है, 500 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब इसका एंटी वाला पलड़ा भारी हुआ, क्योंकि ये तो शिफ्ट हुआ, फल्क्रम शिफ्ट नहीं हुआ, तो ये इधर ही झुकने को खोज रहा है। अब क्या बोला जा रहा है, आपको एक मास दिया जा रहा है 50 ग्राम का, उसे इधर रखना है ताकि यह बैलेंस हो सके। तो आप कौन से मीटर, कौन से मार्क पे रखेंगे उसको, तो इसी मोमेंट के रिलेटेड हम लोग को करना है। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, एक सेकेंड में यहीं पे कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना है 1500 है, और इधर कितना मोमेंट है 1000 मोमेंट है, इधर ही रखना है हम लोग को। वो वेट W3 L3 कर दीजिए, W3 हम लोग को कितना दिया हुआ है 50 ग्राम का दिया हुआ है। तो ये जब हम लोग सॉल्व करेंगे 1500 इक्वल टू 1000 प्लस 50 इंटू L3, तो L3 क्या आएगा 500 बाई 50, 10, मतलब ये जो फल्क्रम है, ये मतलब फल्क्रम तो यहाँ रहेगा, ये जो वेट है ये हम लोग को 50 सेंटीमीटर मार्क पर रखना होगा, मतलब एक और वेट यहाँ रखा गया जो कि है 50 ग्राम का।
तब ये स्केल फिर से बैलेंस हो गया, क्योंकि ये मास अब हट चुका था, ये 10 सेंटीमीटर मार्क पे आ चुका है। इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग को एक और वेट रखना पड़ा 50 सेंटीमीटर मार्क पे, और जो फलक्रम था वो तो यहाँ ही है 40 में। अब ये स्केल हॉरिजॉन्टल है, अब ये नहीं हिल रहा है। और 18 वाला तो आप लोग खुद से ही समझ सकते हैं 18 वाला क्या कहना चाह रहा है। लास्ट क्वेश्चन ये कहना चाह रहा कि अगर इसका हिंट आपको दिया हुआ है बुक में, यहाँ एक अगर W वेट है नीचे की ओर, और यहाँ आपको 2 रिएक्शन वेट देना है, तो आपको कितना देना होगा ताकि ये W जो है वो बैलेंस हो। तो बहुत आसान सा सवाल है। अगर ये नीचे की ओर मान लो 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, अगर इसको बैलेंस करना है तो 2 अपोजिट एंड में हम लोग को 50-50 देना होगा, तभी तो वो बैलेंस होगा। बस वही क्वेश्चन है, जो रिएक्शन फोर्स होगा वो W/2 होगा। वेट का हाफ करके 2 अलग अलग साइड में रख देंगे, तो हम लोग से उससे इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं फिर से। बस तो ये था आज के बाकी न्यूमेरिकल्स। तो जो नेक्स्ट पार्ट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसे नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई भी डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का डाउट्स वगैरह सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।